हेलो ऑल माय डियर फोक्स, वेलकम टू मिस्टर जिम चैनल। मेरा नाम है बियोसिन, आप देख रहे हो बियोसिन्स मिस्टीरियस लीक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रिसमस के इस शुभ अवसर पर आपको और आपके परिवार को हमारे ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। क्रिसमस में बड़े से बच्चों तक सबको एक कैरेक्टर माइंड में आता है। वो व्हाइट बियर्ड और रेड क्लॉथ पहन के सबको गिफ्ट्स और चॉकलेट्स देता है। उसको हम सेंटा क्लॉज बुलाते हैं। और उसको क्यों हम सेंटा क्लॉज बुलाते हैं, वो कौन है एक्चुअली, और वो पूरा दुनिया फेमस होने का कारण कोका कोला है। चलो देखते हैं। सेंटा क्लॉज कौन है, ये जानने से पहले हम पहले सेंट निकोलस के बारे में जानेंगे। क्राइस्ट के डेथ के 270 ईयर्स के बाद टर्की कंट्री में मायरा नाम के एक छोटे टाउन में निकोलस का जन्म हुआ था। सेंट निकोलस एक रिच और वेल्दी फैमिली में से थे और उनके बचपन में ही उनके माता पिता गुजर जाते हैं और वो ऑर्फनेज में बड़े हुए थे। सेंट निकोलस का एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, वो बचपन से ही उनको दूसरे का भलाई करना बहुत अच्छा लगता है और उनके पास जितना भी चीज़ है वो दूसरे को देना वो बहुत पसंद करते हैं। और जो भी चीज़ देते हैं उनको पता नहीं चलना चाहिए कि वो सेंट निकोलस ने ही दिया। सेंट निकोलस के एक स्टोरी की वजह से सभी लोग उनको पसंद करते हैं। तो स्टोरी क्या है? एक बार सेंट निकोलस जेरूसलम यात्रा के लिए निकलते हैं। तो जेरूसलम में एक घर में वो एक दिन के स्टे के लिए मांगते हैं। तो वो घर पे एक पिता और उनके 3 बेटियां रहते हैं। तो वो एक दिन अपना सेंट निकोलस को अलाउ करते स्टे करने के लिए। तो वो पिता अपने तीनों बेटियों का कहानी सेंट निकोलस को बता रहे थे। तभी के ज़माने में जेरूसलम में अपने बेटियों का बचपन में ही शादी करवा देना चाहिए, नहीं तो फ्यूचर में उनको प्रोस्टिट्यूट में जाना पड़ता है, क्योंकि आगे जाके उनका एक बार एज ज़्यादा हो गया तो कोई लड़का उनसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो तभी भी शादी करने के लिए दहेज मांगते हैं, बहुत सारा पैसा मांगते हैं। वो पिता यही पता था कि मेरे पास उतना पैसा नहीं है अपनी तीनों बेटियों का शादी करवाने के लिए। तो ये कहानी सुनकर सेंट निकोलस अपने पास जितना भी पैसा है सब बेचकर गोल्ड कॉइन्स खरीद लेता है और वो गोल्ड कॉइन्स को 3 अलग सॉक्स में भर के एक ट्री में लटका देता है और अगले दिन निकल जाते हैं। तो अगले दिन वो पिता देखते हैं कि तीनों अलग सॉक्स में उनकी बेटियों को बहुत सारा गोल्ड कॉइन्स मिल जाता है। तो ये देखकर पिता खुश हो जाता है कि अपने बेटियां का शादी इस पैसे गोल्ड कॉइन से मैं करवा दूंगा। तो पिता बोलते हैं कि ये सब भगवान का दिया हुआ था। लेकिन आमने सामने वाले सब बोल रहे थे, घर के सामने वाले सब, कि रात को एक ग्रीन कलर का कपड़ा पहन के एक आदमी ने तीनों सॉक्स को ट्री में लटकाया था। तो इससे वो पिता को पता चलता है कि ये सेंट निकोलस है जो उनके घर पे एक दिन पहला स्टे किया था। तो ये कहानी धीरे धीरे सब जगह फैलने लगा। तो जेरूसलम और टर्की में सेंट निकोलस का नाम बहुत फेमस होने लगा। तो ऐसा कहानी बहुत सारा कहानी है जो सेंट निकोलस का। तो इसके वजह से उनको मायरा टाउन का बिशप भी बनाया गया था। बिशप बनने के बाद भी जो भी चर्च में डोनेशंस या फंड्स आता है वो भी चर्च के लिए खर्चा नहीं करते, ताकि वो बच्चों के लिए अपने बच्चों के फ्यूचर के पढ़ाई के लिए खर्चा करते थे। तो सभी बच्चे निकोलस को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि निकोलस उनको बहुत सारा गिफ्ट देता था और उनको गिफ्ट गिविंग पर्सन भी बोला जाता है सेंट निकोलस को। तो ये धीरे धीरे सबके घर में करने लगे कि सब पेरेंट्स अपने बच्चों का फेवरेट चीज रात को उनके सोने पर उनके बेड के नीचे रख देते और सुबह सरप्राइज हो जाते थे। सेंट निकोलस के मृत्यु के बाद 6 दिसंबर को बहुत सारे जगह में ऐसा सरप्राइज गिफ्ट देने का सिस्टम चालू हुआ था। तो 6 दिसंबर क्यों? क्योंकि 6 दिसंबर को सेंट निकोलस का मृत्यु हुआ था। सेंट निकोलस का डच नेम है सिंटर क्लॉस। तो सिंटर क्लॉस के नाम से यूरोप के बहुत सारे देश के लोग जानते थे। तो धीरे धीरे ये 6 दिसंबर का निकोलस डे का सेलिब्रेशन इंग्लैंड में सेलिब्रेशन करने लगे। तो इंग्लैंड किंग हेनरी 8 ने ये 6 दिसंबर का सेलिब्रेशन को 25 दिसंबर के साथ सेलिब्रेट करने के लिए कहा था। तो सिंटर क्लॉस के वर्ड को सेंटा क्लॉस करके इंग्लैंड के लोग ने डिराइव किए थे। तो इधर से ही सेंट निकोलस सेंटा क्लॉस बनते हैं। तो ऐसे ही इंग्लैंड में 25 दिसंबर को हर क्रिसमस में सेंटा क्लॉस के नाम से सेंट निकोलस जैसा ग्रीन कलर कपड़ा पहन के ऐसे दूसरों को गिफ्ट्स और चॉकलेट्स देते हैं बच्चों को। तो आप पूछ सकते हैं ग्रीन कलर कपड़ा कैसा? आज का सेंटा क्लॉस तो रेड कलर क्लॉथ पहनता है। तो इधर से ही कोका कोला कंपनी का एंट्री होता है। 1931 में न्यूयॉर्क के एक फेमस मैगजीन में एक एनोनिमस लेटर मिलता है।
तो लेटर में सेंट निकोलस का इमेज और सांता क्लॉज की इमेज, बीच में एक पोएम मिलता है। तो वो पोएम 1822 में क्लेमेंट क्लार्क ने लिखा हुआ था। तो वो कॉन्सेप्ट देखकर कोको कोला कंपनी ने अपने खुद का एक सांता क्लॉज क्रिएट करने के आइडिया में आए थे। तो हैडॉन सनब्लॉम ने उनके लिए एक अलग से सांता पेंट किया था जिसमें रेड और व्हाइट कॉम्बिनेशन था। तो आप पूछ सकते हैं कि रेड और व्हाइट कॉम्बिनेशन में सांता क्लॉज क्यों डिजाइन किया था? क्योंकि उनका लोगो का ब्रांडिंग भी रेड और व्हाइट कलर का है, तो इसलिए उन्होंने सांता क्लॉज रेड और व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन में बनाया था, जिसमें व्हाइट कलर बियर्ड होता है और रेड कलर का उनका क्लॉथ होता है। तो कोको कोला ने वैसा सांता क्लॉज डिजाइन करके उन्होंने एक कंसेप्ट लाया था। जो बच्चे साल भर अच्छा काम करते हैं, अच्छा बिहेव करते हैं, उनके लिए 25 दिसंबर को नाइट में ये सांता क्लॉज उनको एक सरप्राइज गिफ्ट लाके रखेगा। तो ये वर्ल्ड फेमस मार्केटिंग करने लगे कोको कोला कंपनी, जो सब जगह बहुत फेमस होने लगा। अब जाके सांता क्लॉज का कंसेप्ट पूरा दुनिया में फेमस होने लगा, जो आज तक चल रहा है। तो हम भूल गए थे कि सांता क्लॉज असली में सेंट निकोलस है। तो जैसा सांता क्लॉज कोई कास्ट कोई रिलीजन देखा बिना सब बच्चे को एक साथ ट्रीट करता है, चॉकलेट देता है, गिफ्ट देता है, तो हम भी हमारे लाइफ में ऐसे ही बिहेव करेंगे। तो हम भी सेंट निकोलस जैसा हमारे लाइफ में कोई एक्सपेक्टेशंस के बिना दूसरे का मदद करेंगे, दूसरे का अच्छा सोचेंगे और खुशियां बांटेंगे। तो वंस अगेन विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी एंड मेरी क्रिसमस। आपको आज का इस वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा चैनल का हर अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन हैव फन।